जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अब जोरों से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो आज की क्लास जो हमारी होगी वो क्लास होगी घनमूल से रिलेटेड। हमने पहले वर्ग पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, फिर स्क्वायर रूट पढ़ा था, वर्गमूल भी पढ़ा था। फिर बाद में हमने घन की ट्रिक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि घन की जो हमारे मार्केट में ट्रिक चल रही है वो इतनी इफेक्टफुल नहीं है। उससे तेज रफ्तार हम गुणा करके निकाल सकते हैं, तो उस ट्रिक को समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बट आज जो हम सीखेंगे वो घनमूल निकालने की ट्रिक सीखेंगे। कैसे बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल आसानी से पता किया जा सकता हो, क्यूब रूट कैसे पता किया जा सकता हो, ये ट्रिक आज की क्लास में सीखेंगे। तो पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए और जोश के साथ अपने साथ जुड़े रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। पिछली क्लासों को देखा होगा आपने, उनमें हमने वर्ग सीखा था, वर्गमूल सीखा था। आज हम घनमूल सीखेंगे। सबसे पहले तो घनमूल सीखने से पहले घन को सीखना पड़ेगा, बाद में घनमूल सीखा जाएगा। घन क्या होती है? क्यूब होता है, इसका मतलब होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब होता है इसका मतलब। घन का मतलब होता है क्यूब। क्लास को प्रॉपर वे से आवाज आपके पास आ रही होगी, आशा करता हूं मैं भी आपको प्रॉपर वे से दिख रहा होगा। तो पहले होता है घन। घन को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। मतलब किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी तरीके की जैसे कि एक को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो या पावर 3 लगाई जाती है, उसे क्यूब बोला जाता है। और घनमूल क्या होता है? अंडर रूट, रूट के अंदर अगर ये आ जाए, पावर 3 यहां आ जाए अंडर रूट के, और मान आए ए की पावर 1/3 हो, तो वो क्या होता है? घनमूल होता है या क्यूब रूट होता है। बेसिकली इतना समझ आनी चाहिए आप अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जो हमारी क्लास रहती है वो एसएससी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, सीआरपीएफ के लिए, पटवारी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए, इन परीक्षाओं के लिए थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमें क्यूब रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने से लिए पहले मैं आपको कह दूं, कम से कम आपको 1 से लेके 25 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, क्योंकि क्यूब की कोई ट्रिक है नहीं है, उससे ज्यादा आप गुणा करके स्पीड से निकाल सकते हो। अगर आपको सक्सेस होना है तो कम से कम 125, 1 से लेके 25 तक तो याद करने पड़ेंगे। अगर आप इसी में भी ट्रिक का ढूंढ रहे हो कि 1 से 25 तक हम ट्रिक से निकाल लेंगे, तो आपका कल्याण हो गया है, ये मान लीजिए। इससे आपका शानदार वाला कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, आपको याद करना है। उससे पहले अगर मैं कोई चीज आपसे नोटिस करने के लिए बोलूं, 2-4 पॉइंट मैं नोटिस करने के लिए बोलूंगा। ये आपसे लेके 1 से लेके 10 तक अपने लिखी हुई है। इनमें आपको क्या करना है? इसमें एक चीज काम करनी है कि इसमें आपको सबका इकाई अंक नोट करना है। क्यों करना है मैं बाद में समझाऊंगा। आप सभी को सबसे पहले इकाई अंक नोट ही करना है। ये मान लीजिए, एक का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है सर? 1 आता है। 2 का क्यूब करो सर, इकाई का अंक 8 आता है। 3 का 7 आता है। क्यूब रूट क्या, क्यूब क्या होगा? 64 होगा। ये आप क्यूब आपको दिख रहा है, मैं डायरेक्ट इकाई का अंक बोल रहा हूं। 5 का इकाई का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 5 आता है। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 आएगा। 7 का क्यूब करेंगे तो सर 3 आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आता है सर। 9 का क्यूब करोगे तो 9 आता है, और 10 का क्यूब करोगे तो 0 आता है। क्या होंगे? आप आगे किसी भी संख्या का, कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब निकालोगे, इकाई के अंक हमेशा यही रहेंगे, इनसे दूसरे इकाई के अंक चेंज नहीं हो सकते। ये आपके जो सामने दिख रहे हैं ना, ये आपके इकाई के अंक रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें 0 से लेके 10 तक की सभी संख्याएं आ गई है। 0 से लेके अपने 9 मान तक ही होते हैं, बाद में तो सारे अंक रिपीट ही होते हैं, अंकों को जोड़ के संख्याएं बनाई जाती है। तो 0 से लेके 9 तक आ गए, इसका मतलब इसमें से ही आने हैं, फिक्स है। अब 1 का क्या होता है सर? 1 होता है। 2 का 8 होता है। 3 का 7 होता है। 4 का क्यूब करते तो इकाई अंक 4 आता है। 4 में सेम रहता है, 5 में भी सेम रहता है, 6 में सेम रहता है, 9 में सेम रहता है, इनमें सब में सेम रहता है। 3 का 7 आता है और 7 का 3 आता है। 2 का 8 आता है और 8 का 2 आता है इकाई का अंक। बाकी 10 का 0 रहता है, 10 का भी सेम रहता है। इनमें आपको बेसिकली 10 तक आपको क्यूब तो पहले से ही आते होंगे, तो ये तो आपको इनके इकाई के अंक आसानी से याद हो जाएंगे। नहीं होंगे तो आप मन में बोल लोगे। अगर आपके सामने आ जाए, आपको सामने इकाई का अंक 2 आ जाए, तो आपको दिमाग में आएगा कि सर 8 का क्यूब 512 होता है, तो इसका मतलब 8 का क्यूब होगा। ये कैसे काम करेगी? आगे आप कोई लिखना चाहे तो 11, मैंने 25 तक सबके क्या कर लिए, क्यूब आपको प्रोवाइड कर दिए लिख के पहले से ही। आपको आसानी हो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 10 तक पहले लिखे हुए थे, ये पढ़े। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए।
और फिर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में तुरंत लिख लीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा। स्क्रीनशॉट किया बाद में आप उतारो नहीं उतारो उससे, और आपकी तुरंत उतारोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है, 14 का क्यूब 2744 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 16 का क्यूब 4096 होता है, 17 का क्यूब 4913 होता है, 18 का क्यूब 5832 होता है, और 19 का क्यूब 6859 होता है, 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब 9261 होता है, 22 का क्यूब 10648 होता है, 23 का क्यूब 12167 होता है, 24 का क्यूब 13824 होता है, और 25 का क्यूब करें तो 15625 होता है। ये एक बार मैंने बोल दिया ताकि आपको भी रिपीटेशन हो जाए। ये होते हैं, ये आप ले लेना स्क्रीनशॉट। अब निकालना शुरू करते हैं, ट्रिक से निकालेंगे। बेसिक कोई तरीका इनका है नहीं, आप ट्रिक से सीखने का प्रयास कीजिए। ये आपके सामने दिख रही है -1756, 17,576 सॉरी, -17,576 का क्यूब रूट निकालना है। रूट निकालना मतलब इसकी पावर 1/3 निकालनी है। तो सबसे पहले हम माइनस का खेल समझ ले। अगर मैं आपसे कह दूं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी समझ लेते। अगर आपके पास कह दूं कि आपके पास 64 आ गया, 64 अंडर रूट है इसकी, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी आए तो उसका मतलब होता है अंडर रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना होता है, 2 ही निकालना होता है इसकी पावर। मतलब कहीं यहाँ ऐसा लिखा नहीं आए, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं आए तो उसका बेसिकली मतलब होता है यहाँ 2 लगा हुआ है, पावर 1/2 होगी। इसका डायरेक्ट मतलब इतना ही होता है, और इससे ज्यादा इसका कोई मतलब है नहीं। 64 का सर आप क्या लिखोगे? 8 का जब स्क्वायर रूट तो निकालना आता नहीं, निकालना आता, और डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, स्क्वायर की भी कर दूंगा और स्क्वायर रूट की भी अपन प्रोवाइड कर देंगे। ये इसका 8 होता है, क्योंकि 64 की पावर 1/2 करोगे। इसके पीछे बेसिक आपको अगर नहीं आता है तो वो भी मैं एक बार सिखा दूं। 64 की पावर 1/2 इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर फिर इसको लिखना चाहूँ 64 को क्या लिख सकते हैं सर? 8 का स्क्वायर पावर 1/2। फिर हम क्या लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे 8। इस प्रकार क्या होती है, जब पावर होती है तो वो पावर क्या हो जाती है? ए की पावर m और n होती है, तो क्या होती है, क्या आता है आंसर? ए की पावर m इंटू n होता है। m इंटू n करेंगे तो ये इस टाइप कट जाएगा, इसकी 8 की पावर 1 आएगी, फिर 8 का पावर 8 आ जाएगा। सीधा सा मतलब इसका ये होता है। और हम ये सब ना करके डायरेक्ट ये बताते हैं ये किसका स्क्वायर रूट है, डायरेक्ट या ये बता देते हैं, बस ये सब कुछ नहीं करते। तो इसका 8 हो गया कि नहीं हो गया? इसका सर 8 हो गया। अगर मैं आपसे कह दूं -64 हो तो इसका कैसे निकालोगे? कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको गणना करने पर -64 आएगा? दोनों सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम होगी तभी तो इस प्रकार बनेगा ना, -8 इंटू -8 इंटू, तभी तो ये -8 का स्क्वायर बनेगा। और -8 का स्क्वायर करोगे तो आपकी 64 आता है, ना कि -64 आता है। तो -8 तो ले नहीं सकते, तो कोई संख्या ऐसी है ही नहीं। 8 का खुद 64 आता है, तो इसकी ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जिनको आपस में गुणा करने पर दोनों के चिन्ह भी माइनस और यहाँ भी माइनस रह जाए। तो ऐसा माइनस होता नहीं। तो इसका बेसिकली तरीका ये होता है, इसको आप 64 लिख देते हो। 64 को जब -1 से गुणा करोगे तो जो -64 बन जाता है, और 64 इस प्रकार अलग लिख सकते हो। फिर इसको -1 को आप अलग लिख सकते हो। इसका तो सर हमें पता है 8 होता है, और -1 का अंडर रूट, -1 का जो अंडर रूट होता है वो आयोटा होता है। ये काल्पनिक संख्या है। क्या है ये? काल्पनिक संख्या है, तो ये भी एक काल्पनिक ही संख्या रहेगी, अंदर माइनस हो तो। -8 आयोटा, आयोटा का मान क्या होता है? -1 अंडर रूट होता है, और आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो जब इसको इसी संख्या से हम इस प्रकार गुणा करेंगे तो ये -1 बन जाता है। और आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस का आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 क्या होती है? प्लस का 1 होता है। ये इसकी बेसिक सी, ये इसके 4 मान होते हैं। आयोटा का मान होता है, फिर आयोटा स्क्वायर करेंगे, इसको 2 बार इससे गुणा करेंगे तो माइनस अंडर रूट हट जाएगा, -1 रह जाएगा। क्यूब करेंगे तो 3 बार इसका गुणा करेंगे तो माइनस का आयोटा बन जाएगा। आयोटा की पावर 4 करेंगे तो -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाता है। ये इस प्रकार ये चीजें होती है। इसके अलावा इसमें कुछ होना है नहीं। इससे हमने पता कर लिया पूरी से क्या हो गया सर, इसकी जो मान होगी वो हम सीधा डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। ये थोड़ी सीखने की, ये 2 मिनट सीखना जरूरी है। तो सर इसका मान क्या होगा सर? 8 आयोटा होगा। ये काल्पनिक संख्या। अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ क्यूब का चिन्ह है, यहाँ 64 हो, तो सर इसका क्या होगा सर? इसका 64 किसका क्यूब होता है? आपको पता है कि जब 4 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करोगे। इसका भी तरीका वही है, 64 की पावर 1/3 लिखनी होगी, और 64 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 का क्यूब, फिर 1/3, ए की पावर m n होती है, ए की पावर m, उसकी पावर n होती है, तो आंसर क्या बनता है सर? ए की पावर m इंटू n बनता है।
आपको पता होगा, तो इसका आपस में क्या होगा, 4 की पावर 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है, ये कट के 4 की पावर 1 बचेगा, और 4 की पावर 1 क्या होता है, 4 होता है। और इसका क्यूब रूट डायरेक्ट क्या कहते हैं सर, क्यूब रूट आ जाए, ऐसा लगा जाए तो डायरेक्ट हम 4 मानते हैं। इसके पीछे बेसिक ये काम करता है, बाकी ये ट्रिक है अपनी। हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसका मान ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, 4 होता है कि नहीं होता है, इसका मान 4 होता है। तो अगर हम क्यूब रूट निकाल दिया, अब अगर मैं आपसे कह दूं कि -64 लिखा है और इसका क्यूब रूट पूछे, कौन सी ऐसी संख्या है जिनको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करो, चिन्ह भी सेम रहने चाहिए, चिन्ह सेम रहेंगे तो वो भी एक क्यूब संख्या मानी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आप अगर मैं कह दूं -4 को जब -4 से गुणा करोगे तो सर प्लस का 16 बन जाएगा। अगर मैं कह दूं -4 को -4 से गुणा 3 बार करोगे तो पहले एक बार प्लस बनेगा, फिर प्लस माइनस गुणा होके फिर माइनस हो जाएगा, तो सर इसका बन जाएगा -64। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो -64 की जगह हम क्या लिख देंगे सर, माइनस का 4 होता है। अगर क्यूब रूट हो तो माइनस का चिन्ह रहता है, और क्यूब रूट नहीं हो, स्क्वायर रूट हो, तो इसमें आयोटा आ जाता है। बस इतना सही इसमें फर्क है, और कुछ फर्क है नहीं। ये इसकी पीछे की बेसिक होती है। ये माइनस की चीज हमने समझनी थी, वो समझ ली, ये चीज समझने की थी, वो भी समझ ली। और जो यहाँ लिखा है, जो किसी को साथ साथ उतारना था, नहीं उतार पाए, थोड़ी वीडियो को पीछे कीजिए और वापस उतार लीजिए। सब चीजें उतारते जाओ, क्योंकि आप 1-1.5 महीने बाद में पढ़ोगे तो मेरी बोली हुई बातें याद नहीं रहती है। आपको कम से कम आप कॉपी देख के आपके दिल में से आवाज आनी चाहिए, हाँ हाँ, क्योंकि जो अभी साथ साथ लिखोगे और बाद में उसको पढ़ोगे तो आपको आवाज आएगी अंदर से कि उस टाइम ये बोला था। नहीं तो आपके वर्ड एक दो ही कॉपी में नहीं लिखे होंगे तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे, आपको सब नया नया लगेगा। तो साथ साथ लिखना बिल्कुल भी ना भूले। हम पीछे चले, ये क्या आपने -17,576 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज करनी होगी, पीछे से दाईं तरफ से क्या करना है, इस साइड से दायां हाथ की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से आपको क्या करना, 3 संख्याओं के पैर बना लेने। इसके बाद में 3 अंकों का पैर बनाने के बाद में आगे कितने भी अंक हो हमें कोई मतलब नहीं, 3 अंकों के पैर से आपको पता चलना चाहिए। मैंने कहा क्या था कि इकाई का अंक देखना है, किसका क्यूब करे तब इकाई का अंक 6 आता है। एक बार ही आता है 6, दोबारा नहीं आता है, तो सर एक बार ही आता है। किसका सर 6 का क्यूब करे तो इकाई का अंक क्या आता है, 216 होता है, और इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। तो इससे हमने क्यूब रूट का भी इकाई का अंक क्या होगा सर, 6 होगा। ये चीज समझनी है, इकाई का अंक देखना है, और ये इकाई का अंक किसका क्यूब करे तब आता है सर, 6 का क्यूब करे तब आता है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। अब आगे बची पैर, आगे जितने भी अंक बचे उनका पैर बना लीजिए। 17 से जस्ट छोटी क्यूब संख्या कौन सी होती है, या घन संख्या कौन सी होती है 17 से जस्ट छोटी, तो आप कहोगे सर 8 होती है। किसका क्यूब जस्ट छोटी कौन सी होती है सर, 8 होती है। 17 से जस्ट छोटी, 17 से जस्ट छोटी कौन सी होती है, जस्ट छोटी सर 8 होती है। और वो किसका होती है सर, 2 का होती है। किसका क्यूब करे सर, 2 का क्यूब करे। तो जो यहाँ 2 दे रखा है किसका क्यूब होती, 2 का क्यूब होती, तो यहाँ 2 उतार लीजिए, ये इसका क्यूब रूट आ गया। ये इसका क्या वैल्यू आ गई, क्यूब रूट आ गई। घनमूल इसका निकाल लिया। सिर्फ इतनी सी ही ट्रिक है कि इकाई का अंक पता कीजिए और उससे जस्ट अगले नंबर से छोटा क्यूब रूट, क्यूब संख्या निकालिए और उससे पता कर लीजिए कि किसका क्यूब है। अब अगर दूसरी ट्राई और करें, यहाँ आप 3 संख्याओं के पैर बना लीजिए, 3 अंकों के, सॉरी 3 संख्याओं के नहीं, 3 अंकों के पैर बना लीजिए। आगे जितनी भी है उनको छोड़ दीजिए, इसके अलावा हमको कुछ करना है नहीं इसमें। अब 3 संख्याओं के पैर बना लीजिए। 9 किस में आता है आपको देखना हो तो 9 आता है सर किस में, 9 में, 9 किसके क्यूब में आता है सर, जब हम 9 का क्यूब करते तो 729 आता है। इसका मतलब आंसर हो गया कि 9 सर 9 के क्यूब में आता है, तो 9 आ जाएगा आंसर यहाँ। अब बची जो 3 पैर, अब इससे छोटी जस्ट क्यूब संख्या कौन सी होती, 493 से। आप कहोगे सर 343 होती। कम से कम 25 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। कितनी होती सर, 343 होती। 343 किसका होता है सर, 7 का क्यूब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हम आगे और प्रैक्टिस करें, बड़े नंबरों पे चले। आपके सामने 2 बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं। अब मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, इसमें आप क्या करोगे, हमें याद है सर, पीछे से 3 अंकों का पैर बनाएंगे, 507। 7 किसका क्यूब करे तब आता है, इकाई का अंक 7 किसका क्यूब करे तो उसमें इकाई का अंक 7 देखने को मिलता है सर। 3 का क्यूब करते तो 27 आता है, और 27 में इकाई का अंक 7 आता है। तो इसका क्यूब रूट का भी इकाई का अंक क्या होगा सर, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर 3 का क्यूब करते हैं तभी 7 आना पॉसिबल है।
फिर हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के आगे से पेयर बनाएंगे। 79 से छोटी, जस्ट छोटी कौन सी क्यूब संख्या होती है? तो आप कहोगे सर 64 होती है। कौन सी होती है? 64 क्यूब संख्या होती है। और 64 किसका मान होता है सर? किसका क्यूब होता है सर? 4 का क्यूब होता है। तो जिसका क्यूब होते हैं वो यहाँ लिख देंगे सर। 43 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका निकालना चाहो तो पीछे से 3 संख्याओं के पेयर बना लीजिए। क्या हो जाएगा? 597। 7 किसके क्यूब में आता है सर? आपको सभी को पता है कि सर 3 का क्यूब करते तो इकाई का अंक 7 मिलता है। तो इसका इकाई का अंक भी क्या आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। जिसका इकाई का अंक करने पर 7 आए उसी का वो लेते हैं ना कि 7 लिखते हैं। 7 सेम नहीं होता है। किसका क्यूब करे तब इकाई का अंक 7 आता है सर? 3 का क्यूब करे तो इकाई का अंक 7 आता है, तो 3 लिखेंगे। आगे जो भी बचे, चाहे 3 का पेयर बने, 5 का पेयर बने, 7 का पेयर बने, वो सब के सब लिखने। अब 96 63 से छोटी जस्ट क्यूब संख्या कौन सी होगी सर? इतनी याद थोड़ी रहती, इतनी बड़ी याद थोड़ी रहेगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि 25 तक तो आपको हर हालत में याद रखने पड़ेंगे। आपके 25 से ज्यादा नहीं तो आपके क्यूब ज्यादा काम में नहीं आते। आप कोई भी कंपटीशन दे दो, 25 30 तक आपको याद है तो उनसे पूरा काम निकाल लोगे, और उससे ज्यादा है तो आप गुणा करके निकाल लोगे। बट आपके क्यूब रूट कहीं कहीं घनमूल आपके काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम बहुत आता है, क्यूब से ज्यादा काम आता है। तो 96 63 से जस्ट क्यूब संख्या छोटी कौन सी होती है सर? 20 का क्यूब क्या होता है सर? 8000 होता है। 20 का क्यूब करोगे तो 8000 होता है। कम से कम 25 तक याद होनी चाहिए मेरी तरह, तो आपका काम हो जाएगा। 21 का क्यूब करोगे, कई कई साथियों को याद है, वो आसानी से बता पाएंगे कि सर 92 61 होता है। क्या होता है सर? 61 होता है। इकाई का अंक 1 आ गया। 92 61 होता है। क्या होता है? 92 61 होता है। तो 92 61 किसका हो जाएगा? यहाँ कितना है? 96 63 है। जब आप 22 का क्यूब करोगे तो 10,000 पार होगा। तो किसका सर? 21 का क्यूब आता है। इससे जस्ट छोटा है 92 61। छोटी जस्ट क्यूब संख्या कौन सी है? 92 61। किसका है सर? 21 का। बार बार रिपीट हो रहा है। किसका है सर? 21 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 213 का। ये किसका घनमूल है सर? ये 213 का घनमूल है, या क्यूब रूट है किसका है? 213 का। ये अपनी ट्रिक थी। अब मैं आपसे कह दूं, 2 सवाल आपके लिए है। ये सवाल आपके सामने दिख रहे होंगे। छोटे से सवाल है, 3 संख्याओं के पेयर बना लेना। दोनों के आंसर जब भी आप वीडियो देखो, कोई आज देख रहा है, कई कल देखेगा, कई एग्जाम सिर पे आने पे देखेगा, निकालना जरूर है। आंसर कमेंट सेक्शन में हमेशा देना है, ताकि इससे आपकी क्या पॉजिटिविटी या आप वो जो काम करने के तरीके हैं वो आपके पक्ष में रहे। तो इनके आंसर आप दोनों के निकाल के कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करना। आशा करता हूं जो आज की जो हमारी घन निकालने की ट्रिक थी, घनमूल निकालने की ट्रिक थी सॉरी, वो आपको प्रॉपर समझ में आई होगी। अगर कोई चाहता है कि सर वर्ग निकालने की ट्रिक बताइए, वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताइए, तो नीचे मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा आपको जब प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मैं शॉर्ट ट्रिक नाम के एक प्ले लिस्ट बनाए रखी है, मैं शॉर्ट ट्रिक 2023 लिख के, उसमें भी आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। छोटे वीडियो भी मिल जाएंगे, शॉर्ट भी मिल जाएंगे, और बड़े लॉन्ग 10-10 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे ट्रिकों वाले। तो आसानी से जाके उन्हें देख ले और अपनी मैथ को इम्प्रूव करे। तो फिर मिलेंगे कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।